सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे तो पार्टी वेलकम बैक रखी टू है। अनदर वीडियो। सबसे उसने पहले लाइक और पार्टी के लिए सब्सक्राइब कर बहुत दो। सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगा। डिटेक्टिव ओके मेहुल क्राइम गाइस, सीन पे पहुंच जाता देख है रहे हैं। और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, सबसे पहले मेरा भाई बोलेगा। गाइस, मेरा भाई को लगता है काला वाला बंदा, मतलब जो पहना है टी शर्ट, तो उसने किया है। एंड गैस मुझे लग रहा है यार ये वाला बंदा किया होगा यार, हैंडसम लड़की। ये हैंडसम लड़की किया होगा। तो देखते हैं अब क्या आंसर निकलता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है, तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। चलिए हम दोनों अगली ने पहेली गलत देखते हैं। किया। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, तो राजमहल के आसपास भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ। मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ। मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? समझी। तो बस मुझे लगता है समीरा ही है। तो यार मेरा भाई बोलेगा। तो बस मेरा भाई को लगता है साकिर है। तो लेट्स गो आंसर देखते हैं। गाड़ी गाड़ी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ यार जाता हम है। क्या हक चलिए गए अगली गाइस, पहेली कुछ देखते भी। हैं। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। पांचों लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन पांचों वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। यार गाइस, मुझे तो लग रहा है ना ये चोर नहीं है इसलिए छोटी हो गए, या फिर कुछ और। अब मेरा भाई बोले। ओके गाइस,
मेरा भाई बोल रहा है बड़ा होने से मतलब ये जो चोर है ये लकड़ी तो बड़ा होता है, ये काट के छोटा कर दिया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है, लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जल्दी से। यदि इनको खुल जाता है, ठीक है, कॉपीराइट अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। मुझे लगता है पिज्ज़ा ये बी वाला बॉक्स के अंदर है, क्योंकि ये टोटल एकदम सामने है, एकदम बी सेंटर में है। तो अब मेरा भाई बोलेगा। ओके गैस, मेरा भाई का आंसर है ए। तो फिर देखते हैं आंसर क्या। मैं आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दादा गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। ओके गाइस, मुझे लगता है जिसने नहीं भागी है वो यार टैलेंटेड है, क्योंकि यार भागेगा ही क्यों यार, भाग जाएगा तो धर लेगा, सिंपल। तो बस मेरा भाई ने बोला एक साथ 3 चोर नहीं रहता, इसीलिए। तो यार देखते हैं आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए, लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए तो बस आज के बताइए, वीडियो अगर के लिए 1 मीटर इतना ही। लंबा लाइक और सब्सक्राइब 1 मीटर करना, चौड़ा बाय। कपड़ा